एंड्रयू टेट, ये नाम तो आपने सुना होगा। What color's your bag? उसके पास मिलियंस और बिलियंस में पैसे हैं। पर आपने कभी सोचा है कि इन 4-5 साल में उसने ऐसी क्या कर लिया कि उसके पास इतने सारे पैसे आ चुके थे? उसने एग्जैक्टली इस 4-5 साल में किया क्या, मैं आपको बताता हूँ। एंड्रयू टेट सबसे पहले किक बॉक्सिंग वर्ल्ड चैंपियन था। उसको पर फाइट के अराउंड $1 लाख मिलते थे, जिसमें से उसे 20% उसके मैनेजर को देना पड़ता था और बाकी के टैक्स से। सब कुछ देने के बाद उसके हाथ में बस 30 से 40 हजार डॉलर बचते थे। पर एक प्रॉब्लम था कि साल में बस 2 से 3 मैचेस होते थे उसके। 28 की एज में उसने सोचा कि उसे कुछ तो अलग करना पड़ेगा रीच होने के लिए, और उसने डिसाइड किया कि वो अपना करियर दोबारा से स्टार्ट करेगा। तो एक दिन थक हार के उसने उसके भाई ट्रिस्टन टेट से कहा कि मैं इस रूम के अंदर जा रहा हूँ और मैं तब तक बाहर नहीं निकलूंगा जब तक मैं एक रीच होने का प्लान ना ढूंढूं। ट्रिस्टन टेट भी लाइक ओके ठीक है जाओ। उसके बाद उसने रिसर्च करना स्टार्ट किया मनी के बारे में कि व्हाट इज मनी, मनी वर्क कैसे करता है, बैंक्स कैसे वर्क करती है। और सीखते सीखते उसने एक और बात सीखी, लायबिलिटीज और एसेट्स के बारे में। लायबिलिटीज मतलब जो आपसे पैसा छीनती है, और एसेट्स जो आपको पैसा बना के देती है। रिसर्च करते करते वो एक वेबसाइट पे पहुंचा और वेबसाइट देखते देखते उसके स्क्रीन पे एक लिंक पॉपअप हुई जहाँ पे लिखा था टॉक टू लाइव गर्ल्स, वॉच लाइव गर्ल्स ऐसे करके। उसके बाद उसने उस लिंक को ओपन किया जहाँ पे एक गर्ल ऑनलाइन स्ट्रिपिंग कर रही थी। उसके बाद उसको एक और नोटिफिकेशन आता है जहाँ पे लिखा था डोनेशन एंड मनी का, मतलब आप उस लड़की को डोनेट कर सकते हो कुछ मनी। और बहुत लोग कर भी रहे थे, $1-1, $2-2। फिर एंड्रयू टेट के दिमाग में आता है कि ये काम तो वो भी कर सकते हैं। फिर एक पेज पे उसने उसका प्लान लिख लिया। उसके बाद वो रूम से बाहर आया और ही वाज लाइक ट्रिस्टन, हमें प्लान मिल चुका है। 1-2 दिन बाद एंड्रयू टेट ने उसके सारे गर्लफ्रेंड्स को कॉल किया एंड ही सेड कि तुम मेरे घर आओ, मुझे कुछ तो प्लान डिस्कस करना है। सभी लड़के आने के बाद वो एक दूसरे को कंफ्यूजन से देख रहे हैं। उसके बाद एंड्रयू टेट बोलता है कि कंफ्यूज मत हो, तुम सभी को मैं एक साथ डेट कर रहा हूँ और मेरे पास एक बहुत बड़ा बिजनेस का प्लान है। जो भी मेरे साथ रहेगा, जो भी मेरे लिए काम करेगा, उसको मैं बहुत सारा पैसा बना के दे सकता हूँ। कॉल करने के बाद टोटल 8 लड़कियां आई थी और ये प्लान सुनने के बाद सिर्फ 2 रुकी। और इसी तरह स्टार्ट होता है एंड्रयू टेट का फर्स्ट बिजनेस। और ये वेबकैम वाला बिजनेस नॉर्मल बिजनेस से बहुत ज्यादा ऊपर था। टेट ब्रदर्स दोनों मिलकर कुछ ही महीनों में $500,000 कमा रहे थे। जब उन्होंने वेबकैम का बिजनेस स्टार्ट किया उनके पास बस 2 गर्ल्स थी और कुछ ही महीनों बाद उनके पास टोटल 25 गर्ल्स थी जो कि उनके लिए काम कर रही थी। फाइनली दोनों भाई रिच हो चुके थे। उन्होंने इंटरनेट पे पूरा वेबकैम बिजनेस का एम्पायर खड़ा कर दिया था। जिस समय इंटरनेट भी अच्छे से वर्क नहीं करता था, इंटरनेट भी बहुत ज्यादा रुक रुक के चलता था, उस समय इन दोनों भाई ने मिलके इतना बड़ा बिजनेस डेवलप कर लिया था। और उन दोनों भाई को पता था कि कुछ भी हो जाए वेबकैम वाले बिजनेस की डिमांड कभी कम नहीं हो सकती। वेबकैम वाला बिजनेस सक्सेसफुल होने के बाद उन दोनों ने डिसाइड किया कि और भी ज्यादा रिच होने के लिए उन्हें और भी ज्यादा कंपनीज और बिजनेसेस खोलने पड़ेंगे। और भी बिजनेस खोलने के लिए वो दोनों भाई शिफ्ट हो चुके थे रोमानिया। रोमानिया पहुंचने के बाद उनके पैसे ऑलमोस्ट डबल हो चुके थे। रोमानिया पहुंचने के बाद उन्होंने कसिनोज खोले, 1 या 2 नहीं, मल्टीपल कसिनोज खोले पूरे रोमानिया में। इसके बाद एंड्रयू टेट ने उसका वेबकैम वाला बिजनेस ट्रिस्टन टेट को हैंडल कर दिया और उस वेबकैम वाले बिजनेस से उन्हें ऑलमोस्ट $1 से $2 मिलियन मिलते थे पर मंथ। और ऐसे ही धीरे धीरे उन दोनों भाई ने मिलके पूरा इंटरनेट कॉन्कर कर लिया।